चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे 11वीं 11 केमिस्ट्री का हमारा सीरीज चल रहा था, सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें हम आज एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सूत्र एवं उसके प्रकार। आज के सेशन में हमें आपको ये बताएंगे कि सूत्र क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, साथ ही साथ ये बताएंगे है ना, संरचना सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, और मूलानुपाती सूत्र को निकालने की जो नियम होते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का जो मूलानुपाती सूत्र होता है या उसके अणुसूत्र होते हैं वो किस तरह निकलता है, उसके बारे में तमाम हम यहाँ पर जो आज बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि सूत्र क्या होता है। तो सूत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सूत्र होता है, सूत्र के बारे में आप लोग जनरली जानते होंगे कि जैसे मेरे पास एक सूत्र है, सपोज भाई अभी लिखेंगे नहीं, सूत्र जैसे बात करूं मैं C6H12 और आपका दिया हुआ O6। अगर हम लोग सूत्र बात करेंगे तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला है और ये ग्लूकोज का एक फार्मूला है, सूत्र है, आप देख सकते हो। अभी इसको अगर मान लो कि बाद इसको परिभाषा के तौर पर लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो वह बताना चाहूँगा मैं, तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन। ये तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। तत्व का प्रतीक मतलब कार्बन, हाइड्रोजन का प्रतीक है ना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन O। तो अगर अपन इसको अगर रिप्रेजेंट करें अगर शब्दों में तो इस तरह से कर सकते हैं, तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जो किसी तत्व या यौगिक का एक पूरे अणु को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, वो कहलाता है आपका सूत्र कहलाता है। चलिए लिखिए आप लोग, तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु को, जो तत्व या यौगिक के किसी एक अणु को प्रदर्शित करता है सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सूत्र कहलाता है। ठीक है, यह किसी तत्व अथवा यौगिक के किसी तत्व या यौगिक के एक अणु का संक्षिप्त रूप होता है। एक अणु का संक्षिप्त रूप होता है और उसकी इस रचना को हम लोग सूत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख लेना ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन में परमाणु संख्या 12 है, हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 12 है और ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था, आणविक द्रव्यमान निकाले थे, कितना आया था? 180 आया था और इसको हम लोग लिखते हैं ग्राम मोल और आपका इनवर्स। चलिए, अब आता है सूत्र के प्रकार, फटाफट लिखते जाएंगे। सूत्र के क्या लिखेंगे? सूत्र के प्रकार। तो सूत्र के प्रकार में आपका पहला नंबर है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती पहला नंबर में आएगा, मूलानुपाती सूत्र है। और सेकेंड नंबर में है आपका अणुसूत्र है। मूलानुपाती पहला, सेकंड नंबर में अणुसूत्र है और तीसरे नंबर में आता है आपका संरचना सूत्र। संरचना और क्या हो जाएगा आपका सूत्र। तो पहले आपने सूत्र के बारे में देखा और उसके बाद आपने क्या देखा? सूत्र के प्रकार। तो सूत्र के प्रकार में आया मूलानुपाती सूत्र आया और उसके बाद क्या आया है? अणुसूत्र आया और उसके बाद क्या है आपका संरचना सूत्र आया है। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और आपका संरचना सूत्र। चलिए, अब पहला नंबर डालो, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत इजी है और इसमें से प्रश्न जो है पेपर में पूछा जाता है और आपको अलर्ट रहना है। चलिए लिखिए, मूलानुपाती सूत्र के बारे में लिखेंगे। लिखो, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह रासायनिक सूत्र है। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र
वह रासायनिक सूत्र है जो यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु का तत्वों के परमाणु, ठीक है, तत्वों के परमाणु का सरल अनुपात होता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, बेंजीन का होता है C6 और होता है S6 होता है, ठीक है। अब देखो दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, C अनुपात H। मतलब आपका इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, C और H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, CH हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। CH में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर पूछा था पेपर में, कई बार पेपर में ये पूछेगा, सुन लो क्या पूछेगा पेपर में 1 नंबर का, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो उत्तर क्या लिखोगे, बेंजीन का सूत्र होता है C6 और आपका S6, इसलिए ये हो जाएगा CH। तो CH बराबर क्या होगा, 1 अनुपात क्या होगा 1, मतलब इसका मूलानुपाती क्या हो गया, CH हो गया। मतलब क्या बोल रहा है, तत्वों के द्वारा बना हुआ जो यौगिक होता है, उस यौगिक का सरलतम सूत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। क्लियर हो गया, लिखो, जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, CH, है ना, CH होता है, लिख लो, CH होता है, ठीक है। चलिए तो बता दिया मैं आपको, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। अगला क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या करना, अपन को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में आपको हम लोग अब बताएंगे, ठीक है। कैसे होता है बताऊंगा आपको मैं, बहुत इजी वे में अपन क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, अभी लिखो मत आप लोग, ऑक्सीजन की, अभी लिखना नहीं, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र, अभी लिखने के नहीं, जब लिखने बोलूँगा तब लिखना, सूत्र बराबर ये हो जाएगा आपका 100, ये माइनस सभी तत्वों की प्रतिशत आपका जाएगा, सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा, एक फार्मूला रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, मैं सुनो, जब भी आप मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करोगे, है ना, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करोगे तो ध्यान रखना इस बात का कि कोई भी यौगिक रहेगा, चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो, कोई भी यौगिक हो, वो 100 भागों से मिलकर बनती, कितने भागों से मिलकर बनता है, 100 भागों से मिलकर बनता है। यदि क्वेश्चन में तत्वों की जो प्रतिशत दिया रहेगा, उनका योग, अगर उनका, जैसे मान लो एक कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितना दिया है 61%, राइट, और हाइड्रोजन दिया हुआ है 11.88%, आया समझ में, दे दिया एक कार्बनिक यौगिक में, है ना। अब बताओ, अब उसके बाद तीसरा एलिमेंट नहीं दिया है, दोनों को जोड़ो, ऐड करो, तो कार्बनिक यौगिक में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 61, और कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 71, 72, ये टोटल हो जाएगा आपका 72 कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि कार्बनिक यौगिक 100 भागों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये 100 तो आ ही नहीं रहा है, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब इतने जो अमाउंट है उसको 100 से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो भी राशि निकल के आएगी वही कार्बनिक यौगिक का जो शेष तत्व बोल रहा है उसका हो जाएगा। मान लो कार्बनिक यौगिक में मैं बात करूं, ऑक्सीजन की बारे में बात करूं, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 100, अभी बोला हूं नहीं 100, ये 100, उसके बाद क्या लिखा है, सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा, इसमें क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा,
हाइड्रोजन आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोले अभी आप लोग, 72 कितना आएगा 88, ये माइनस और ये आपको कितना जाएगा 100। अगर इसको जोड़ेंगे तो मान लो घटाएंगे तो 27 मान लो 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, ऑक्सीजन, है ना, लिखा है ना, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र, मतलब हमारे पास क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो क्या बोले अभी, क्या समझा, क्या बताया हूं मैं कि है ना, जब भी आप योगी है ना मूलानुपाती सूत्र निकालोगे तो प्रश्न में ये देखना है कि जो भी तत्व दिया है उसका प्रतिशत 100 आ रहा है क्या। 100 अगर आता है तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि बात 100 नहीं आता है, जितना तत्व दिया है उसके प्रतिशत को आपस में जोड़ो, जोड़ने के बाद देखो कि वो 100 है क्या, नहीं 100 अगर नहीं आता है, 100 से कम होता है तो 100 से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो निकल कर राशि आएगी, जैसे यहाँ पर 27.12 आया है, वही क्या रहेगा आपका ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी। ठीक है, चलिए अब लिखो वहीं पे, यदि यौगिक में ऑक्सीजन की, यदि ये हेडिंग डालने के बाद लिखना है मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिखना है, इसके आगे लिखो, यदि यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात ना हो, यदि यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात ना हो तो निम्न सूत्र द्वारा यौगिक का या कोष्टक में लिख सकते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसे नीचे में फार्मूला को लिखो, नीचे में फार्मूला लिखा है ना, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है ना ज्ञात करने का सूत्र बराबर 100 माइनस सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा। ये वाला लाइन को पूरा लिखो, ये सब नहीं लिखना है ना, इतना लिखना है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र 100 माइनस सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा। चलिए फटाफट लिखो, चलिए हो गया, कर लोगे। चलिए अब उसके बाद ये हो गया, अभी मैं आपको कैसे निकालता है ना, कैसे निकाला जाता है मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। आप एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको। चलो अब हेडिंग डालो अणुसूत्र, अब हेडिंग डालो अणुसूत्र, क्या आ जाएगा अणुसूत्र। चलो अणुसूत्र के बारे में लिखो पहला फटाफट, वह रासायनिक सूत्र लिखो, वह रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित, वह रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है। वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है। चलिए फटाफट अब लिखो अणुसूत्र के उपयोग, क्या हो जाएगा, अणुसूत्र के क्या लिखोगे, उपयोग में पहला नंबर लिखेंगे, अणुसूत्र के उपयोग में पहला नंबर। ठीक है, चलिए पहला नंबर है यौगिक के नाम का ज्ञान होना। हमें अणुसूत्र के द्वारा क्या होता है, यौगिक के है ना नाम का क्या होता है, ज्ञान होना। हमें ये मालूम चल जाता है कि वो यौगिक क्या, जैसे आपका Na2SO4 है, यौगिक के नाम का ज्ञान होना मतलब इसका नाम क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। चलिए सेकेंड नंबर उपयोग लिखिए, सेकेंड नंबर ये बोलता है यौगिक में उपस्थित तत्वों का ज्ञान होगा। सेकेंड नंबर क्या बोलता है, यौगिक में उपस्थित तत्वों का ज्ञान होना, तत्वों का क्या होना, ज्ञान होना। ये देखो इसमें सोडियम सल्फेट में सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो यौगिक में उपस्थित तत्वों का क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। सोडियम सल्फेट यौगिक में सोडियम है, सल्फर है और क्या अपने पास ऑक्सीजन है। चलिए
तीसरा लिखो, यौगिक में उपस्थित, तीसरा नंबर क्या है, यौगिक में उपस्थित क्या हो जाएगा, यौगिक में क्या हो जाएगा, उपस्थित परमाणुओं की संख्या का ज्ञान होना। क्या होना, परमाणुओं की संख्या का क्या होना, ज्ञान होना। देखो तो सोडियम सल्फेट में सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2, सल्फर के कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं अपने पास, 4। तो कुल मिला के यौगिक में क्या बोल रहा है, उपस्थित परमाणुओं की संख्या में बारे में बात कर रहा है, कितने परमाणु हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ग्लूकोज C6H12 और O6 में कार्बन का कितना परमाणु है, 6, हाइड्रोजन कितना है, 12, ऐसा कितना है, 6। बोला करो आप लोग भी, तो उनको लगना चाहिए कि पढ़ रहे हैं करके, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देख लो आप लोग। चौथा नंबर में यौगिक का अणुभार ज्ञात करने में सहायक होता है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ये पुस्तक में लिखा नहीं है ना। यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार ज्ञात करने में सहायक होता है, सहायक होता है, ठीक है। क्या होता है, सहायक होता है। अणुभार मतलब मालूम चल गया। देखो तो यहां पर देखो, हाँ अच्छा, अणुभार कैसे ज्ञात करते, पहले बता चुका हूं। क्या इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यौगिक में प्रत्येक तत्व के परमाणु भार को उसके परमाणुओं की संख्या से इंटू करके सभी को आपस में जब अपन क्या करेंगे, योग कर देंगे, तो वहां पर किसी भी यौगिक का क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग मोलर संहति बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, अणुभार निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज C6H12 और आपका क्या हो जाता है, O6 होता है, ठीक है। O6 होता है, तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि आप देख सकते हैं, है ना, क्या देख सकते हैं, कार्बन का होता है 12, लेकिन दिया कितना है यहाँ पे 6। हाइड्रोजन का होता है 1, दिया कितना है 12 धन। ऑक्सीजन का होता कितना है 16, दिया कितना है 6। तो 12 छक्के कितना हो गया 72 धन 12 धन 16 छक्के कितना हो गया 96, और सबको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाए 180 आ जाता है। तो यौगिक का अणुभार ज्ञात करने में सहायक है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है, आपका अणुसूत्र के अंतर्गत आता है। लिखे होंगे तो लिखो फटाफट। उसके बाद पांचवा नंबर यहां दिख रहा है क्या, देखो तो दिख रहा है, उसमें पांचवा नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी मिटा देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपने बता दिया, ये तो क्लियर कर दिया मैं। चलो पांचवा नंबर ये बोलता है, लिखो कि यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्वों का प्रतिशत मात्रा या संगठन मात्रा ज्ञात करना। देखो तो क्या लिखा है, यौगिक में उपस्थित तत्व है ना, प्रत्येक तत्वों का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करता। मैं निकाला था पहले, क्या निकाले थे पहले, आपको पता होगा। सबसे पहले यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया है ग्लूकोज C6H12 और आपका O6, सबसे पहले जो भी यौगिक दिया रहेगा उसका हम लोग क्या करते हैं, अणुभार ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं, अणुभार। जैसे इसका कितना आ गया 180 आ गया। अब प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया है, तत्व का प्रतिशत मात्रा बराबर क्या बताया था, प्रत्येक तत्व का परमाणु भार। सुन लो, प्रत्येक तत्व का परमाणु भार बटे क्या आ जाएगा, है ना, क्या अणु का कुल अणुभार इंटू क्या बताया था 100। याद आ रहा होगा कुछ, इसके पहले पढ़ाया हूं ना। प्रतिशत संगठन निकालने में आप लोगों को सिखाया हूं कि नहीं, बताया हूं। क्या निकाला था, मैंने बताया था कि तत्व का, क्या बताया था, तत्व का प्रतिशत संगठन बराबर क्या था, प्रत्येक तत्व का, है ना जी, प्रत्येक तत्व का क्या परमाणु भार बड़े क्या था, उस यौगिक का क्या निकाला था मैं, अणुभार था रे, इंटू क्या था आपका 100 क्यों आया था बताओ। चलो 100 क्यों आया था, क्योंकि हमको निकालना क्या है, प्रतिशत। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सभी तत्वों का। अब जैसे मैं सोडियम सल्फेट के बारे में बात करूंगा, सोडियम सल्फेट के अगर बारे में बात करूंगा तो पहले हम सोडियम का निकालेंगे, फिर सल्फर का निकालेंगे,
फिर ऑक्सीजन का निकालेंगे। तीनों का निकालने के बाद टोटल सभी तीनों तत्वों का प्रतिशत जो है कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तभी हम जानेंगे कि कोई भी जो यौगिक होता है वो 100 भागों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। चलिए यहां तक लिखो फटाफट। चलिए फटाफट लिखे, फिर इसके बाद आप लोग को वो निकालना सिखाता हूं मैं, है ना। ये ऊपर का हो गया तो मिटा दूं, ये ऊपर का इतना मिटा देता हूं पहले, और एक उसके बाद बता रहा हूं। ये संबंध को याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। चलिए एक आएगा अणुसूत्र। चलिए अणुसूत्र बराबर क्या होता है बच्चा, ये हो जाता है मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। और उसके बाहर में रहेगा आपका n रहेगा। अब ये n क्या होता है बता देता हूं मैं। ये n बराबर होता है अणुभार बटे क्या हो जाएगा आपका है ना, मूलानुपाती क्या हो जाएगा आपका, है ना, सूत्र का क्या हो जाएगा आपका भार हो जाएगा। सुन लो इधर मेरी तरफ देखो, एक फार्मूला है, अणुसूत्र इक्वल टू क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र इक्वल टू क्या होता है n। तो n का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये n क्या है, n है अणुभार बटे क्या जाएगा मूलानुपाती क्या जाएगा आपका सूत्र का क्या जाएगा भार आ जाएगा। और एक इसी में एक और फार्मूला अपन को याद रखना है जो कि आगे न्यूमेरिकल्स में आपको क्या होंगे, काम आएंगे। तो वो है आपका क्या है, अणुभार। ये देखो अणुभार। अब इसको मैं रिप्रेजेंट, पहले मैंने इसको बताया, अब मैं इसको बता रहा हूं। तो अणुभार बराबर होता है, ये होता है वाष्प घनत्व गुणित क्या होता है 2 होता है। ये तीनों चीज को अपन को याद करना है, ठीक है। चलिए लेक्चर नंबर 1 में यहीं तक करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है मूलानुपाती सूत्र होता क्या चीज़ है, सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, इसके बारे में बता दिया हूँ। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कि कार्बनिक यौगिक के द्वारा जो है किसी भी कंपाउंड का कार्बनिक यौगिक के माध्यम से कि मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र है ना कैसे ज्ञात करते हैं, इसके भाग दूसरे में आपको बताएंगे, उसको एक न्यूमेरिकल्स के माध्यम से बताऊंगा, है ना। तक लिए अगले वीडियो तक के लिए बने रहिए। हमारी जो सीरीज चल रही है बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, अर्थात जो है केमिस्ट्री के डर को भगाना है, तो बने रहिए केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू।